अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी एक्सना सरजोया। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे मेरी ज़िंदगी टू ड्रामा जो हानिया आमिर का और बिलाल अब्बास का रिसेंटली पहली एपिसोड उसकी जो है वो ऑन एयर हो गई है। उसके बारे में बात करते हैं जी। वो उसकी सेम घिसी पिटी स्टोरी है कि अमीर लड़का, अमीर बिगड़ा हुआ, अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा, और जो लड़की है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब नहीं है, शुक्र है। वो थोड़ी सी पढ़ी लिखी और एजुकेटेड और सोफिस्टिकेटेड और बहुत अच्छी फैमिली से है। और वो लड़का की जो पर्सनैलिटी है वो ही है, सेम टू सेम वही है वो जो थी लड़का जो ड्रामा में आया था इसमें 11 में, जो ज़ैनब शबीर और असफर रहमान का था। वो सेम सेम स्टोरी मुझे तो लगी है कि उसमें भी इसी तरह से था कि वो जो था वो बहुत बिगड़ा हुआ था, और इसी तरह वो लड़कियां उसकी फ्रेंड्स थी और वो उनके साथ पार्टी करता था तो वो उनको बहुत अच्छी लगती थी उसको, लेकिन वो जैसे ही उसके साथ शादी की बात करती थी तो वो चिढ़ जाता था और वो उनको छोड़ देता था। और वो इसी तरह का सेम पर्सनैलिटी इसकी भी है। इसी तरह इसका बाप भी अमीर है, इसी तरह इसके पेरेंट्स जो हैं वो भी आपस में उनका कन्फ्लिक्ट है, वो लड़ रहे होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा जो है बिल्कुल ही आपस में बनती नहीं है। वो कपल वो अनवांटेड मैच की तरह का है। उसके बाद उसकी दादी भी सेम थी, इसकी भी दादी सेम है कि वो दादी जो है वो बड़ी नेक शेक है और वो पढ़ाती समझाती है और उसको बताती है अपनी सारी चीज़ें, लेकिन उसकी माँ जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को लिबरल समझती है और वो इन सारी चीज़ों को फोकस नहीं करती। और सेम सेम स्टोरी है, बिल्कुल सेम टू सेम, और बिल्कुल वैसा ही था वहाँ पे भी और वैसा ही है यहाँ पे भी। और दादी को वो अच्छा नहीं समझती क्योंकि वो कहती है कि इसकी ये ओल्ड स्कूल बातें करती है और इसकी थॉट्स जो है वो पुरानी है। तो वो अपने हस्बैंड को कहती है कि इसको चुप कराओ, तो वो मतलब इसी तरह की बातों के ऊपर उनके आपस में जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनती है, जिसकी वजह से उनका बच्चा जो है उसकी ये कंडीशन है पेरेंट्स की आपस में ना बनने की वजह से। और उसमें भी सेम था कि उसमें चलो ये था कि ये एक भाई नहीं था, दो बहन भाई दो थे और उनकी दोनों की पर्सनैलिटी इस तरह की थी। और यहाँ पे एक है तो इसकी भी पर्सनैलिटी इस तरह की है, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की अटेंशन ना मिलने की वजह से। और उसके साथ साथ इसमें बल्कि एक वो जो ड्रामा था इश्क मुर्शिद, उसमें भी बिलाल और जो दुरे फिशा थे तो उसमें भी बिलाल अब्बास था और वो इसी तरह से अमीर था, और दुरे फिशा जो थी वो इसी तरह एक पढ़ी लिखी फैमिली से और बड़ी सोफिस्टिकेटेड, सेम टू सेम। मतलब मुझे लगता है कि वही स्टोरीज जाती आ रही हैं, वही स्टोरी अमीर लड़का गरीब लड़की या मिडिल क्लास लड़की। तो वो और बल्कि ये जो दानिश तैमूर के बहुत सारे ड्रामे इस तरह के हैं और सेम तरह की स्टोरीज ही आ रही होती हैं। और बाकी वो उसमें हुआ तो कुछ भी नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई उसमें क्या हुआ है। पार्टी की उन्होंने न्यू ईयर मनाया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसने गाड़ी हिट होने लगी तो उसने उसको मार दिया, उसके भाई को, बिलाल ने आके। और उसके बाद वो बल्कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने ऐड किया इसमें। ये कराची में पिछले दिनों हुआ भी तो था कि किसी अमीर बंदे की गाड़ी सामने आ गई थी और बाइक पे बहन भाई जा रहे थे तो वो उसने उनको मारा, वो लड़के को बहुत ज़्यादा मारा और फिर वो माफिया भी मांग रहे थे लेकिन वो उनको माफ़ नहीं कर रहा था। ये तो इस तरह का तो रियल लाइफ में भी होता है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने डाली है कि इस तरह तो बहुत ज़्यादा जो है वो आजकल हो रहा है। और इसके साथ साथ वो फिर हानिया ने क्या किया, उसने आके उसकी गाड़ी जो है उसकी हवा निकाल दी, उसका वो जो फंक्शन होता है पूरा उसको डिसेबल कर दिया, उसने उससे बदला ले लिया। फिर उसके बाद अच्छा उसमें कुछ भी नहीं दिखाया कि उसने उसके घर का पता कैसे लगाया, किस तरह लगाया, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं है। वो डायरेक्ट उसके घर गया है और उसने जाके तो उसके बाहर गाड़ी खड़ी थी, उसको आग लगा दी। उसके बाप की तबीयत खराब थी, उन्होंने हॉस्पिटल लेके जाना था। अब लेट्स सी क्या होता है, बल्कि ये मुझे लग रहा है कि अपनी गाड़ी में लेके जाएगा और वहाँ से फिर इन लोगों की आपस में, अब जाहिर है वो ग्रेजिस तो होंगे ना कि उसने पहले तो छोटी छोटी बातें थी, अब तो गाड़ी जला दी ना, तो अब ये उस पर केस करने की कोशिश करेंगे और बदला लेने की कोशिश करेंगे। और वो जो है वो हानिया उसको पसंद आ गया, उसके पीछे भागेगा तो वो बस अब वो उनसे फ्रेंडशिप करेगा और वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी पर स्टोरी चलेगी, दरमियान में जाकर फिर इनकी सुलह हो जाएगी और फिर इनकी शादी हो जाएगी और देर ये स्टोरी एंड है। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ नया होने वाला है, लेकिन कास्ट जो है वो बहुत बड़ी है और क्या पता कुछ हो जाए। फिर लेट्स सी, देखते हैं, सब्र रखो, हौसला रखो। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो और मुझे दो इजाज़त। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वन मोर थिंग मैं भूल गई कि आपने कमेंट भी करना है और बताना है कि आप क्या समझते हैं इस ड्रामे के बारे में, अगर आपने देखा। बल्कि उसकी तो ओवरनाइट 1.1 या 1.2 मिलियन व्यूज़ भी आ चुके हैं, तो देर किस बात की, आप भी देखो चल के। और मुझे दो इजाज़त, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।